री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे तो हम तो पटना के ही रहने वाले हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है क्या चीज़ कैसे होता है। जो बात है वो बात तो छुप नहीं सकती है ना। जो 1000 करोड़ के घोटाला का और ट्रांजैक्शन का बात खान सर कर रहे हैं तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना कि सबका मिली भगत था। बीपीएससी, खान सर और सरकार के कुछ लोग मिली भगत था इन लोग का कि आंदोलन को जाके बदनाम करो, बर्बाद करो, आंदोलन को ख़त्म कर दो। जब तक अब ये 1000 करोड़ का जो ये डाटा जो खान सर ने कहा, ये जब तक अब सार्वजनिक नहीं होगा और इसकी जांच नहीं होगी तब तक री एग्जाम तो नहीं हो सकता है। आर्थिक अभी भी कुछ चांसेस बचेंगे एग्जाम एकदम हो जाएगा। अगर खान सर ये बता दे कि किस अधिकारी के अकाउंट में पैसा गया है तो ये नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज़। लंबे समय से चलता आ रहा बीपीएससी का मुद्दा यानी कि री एग्ज़ाम का मुद्दा अब दब गया, यानी कि हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि अब री एग्ज़ाम नहीं होगा। वही री एग्ज़ाम जिसकी मांग में छात्र लगातार सड़कों पर उतरे, लगातार पुलिस से लाठियां खाई और कपकपाती ठंड में गर्दनीबाग, पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन किए, यानी कि अपना समय बर्बाद किए। लेकिन उसके बावजूद भी अब परीक्षा नहीं होगी, री एग्ज़ाम नहीं होगा, छात्रों का मनोबल टूट गया है। हमारे साथ स्टूडेंट लीडर दिलीप जी हैं। क्या कहते हैं दिलीप जी, जो आपका भी इतना बड़ा सहयोग था इस री एग्ज़ाम में, आपने भी पुलिस की लाठियाँ खाई लेकिन अब वो री एग्ज़ाम नहीं होगा, कैसा लग रहा है अब ये सुनकर? देखिए, ये तो बहुत दुख लग रहा है क्योंकि री एग्ज़ाम की जो मांग है छात्रों की वो बिल्कुल सही है और इसलिए हम तो आंदोलन में भी थे, शुरू में आंदोलन में भी थे। और पेपर लीक, धांधली सेटिंग जो है बिहार में तो हर परीक्षा में हो रही है, चाहे वो और अभी भी चल रही है, बीपीएससी टीआरई हो, आपको बीएसएससी हो, सिपाही दरोगा, सब में हो रहा है। और कई परीक्षाओं को तो हमने खुद रद्द करवाया है, पेपर लीक को उजागर करवाया है। लेकिन यहाँ आंदोलन में जिस तरह से छात्र आंदोलन का गलत इस्तेमाल कुछ कोचिंग शिक्षकों ने, कोचिंग माफियाओं ने किया और नेताओं ने किया, इसके चलते क्या हुआ कि छात्र आंदोलन बदनाम हो गया। और इन लोग की साजिश थी, कोचिंग माफियाओं की साजिश थी। पटना के कुछ कोचिंग शिक्षकों का पेपर लीक में नाम आ रहा है और उन पे जांच चल रही है। तो कोचिंग शिक्षक जो पटना के हैं उन लोगों ने एक प्लानिंग किया कि इसी आंदोलन में घुसकर और आंदोलन को डाइवर्ट करे और ये सरकार को दिखाए कि कोचिंग शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, ताकि सरकार दबाव में आ जाए और ये कोचिंग शिक्षकों पे कोई कार्रवाई ना हो। तो ये कोचिंग माफिया तो जीत गए, स्टूडेंट्स की हार हो गई। हमने कहा भी था स्टूडेंट्स को शुरू में ही, 18-19 तारीख को हम आंदोलन में भी थे, हमने कहा था कि नेताओं को नहीं बुलाइए और आप किसी ऐसे शिक्षक को मत बुलाइए जिस पे आप ही लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस पे पटना हाई कोर्ट में आरोप लग रहा है पेपर लीक का। कहीं ये कारण लग रहा है मुद्दा दबने का, इसमें जो लीडर शामिल हुए हैं बिल्कुल इसके चलते हुआ कि आंदोलन जो है दिग्भ्रमित हो गया और सरकार को, आयोग को राजनीतिक मोड़ मिल गया। सरकार को, आयोग को ये कहने का मौका मिल गया कि ये आंदोलन तो विपक्षी पार्टियां चला रही है, ये आंदोलन तो नेता चला रहे हैं, ये आंदोलन तो कोचिंग शिक्षक चला रहे हैं। और जिस शिक्षक पे आरोप लगा रहे थे अभ्यर्थी ही, उसी शिक्षक को कुछ दिन के बाद कुछ लोगों ने, कुछ कोचिंग शिक्षक और 8-10 अभ्यर्थियों ने आंदोलन में बुला लिया। इससे क्या हुआ कि पूरे आंदोलन का ही राजनीतिकरण तो हुआ ही था और ये बदनाम हो गया कि भाई जिस चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं उसी को आप आंदोलन में बुला रहे हैं। और पटना हाई कोर्ट में भी ये बात आ गई सामने कि भाई जिस पे आरोप लगा है पटना हाई कोर्ट में, उसी को आप आंदोलन नहीं बुलाए थे। और किस पे आरोप लगा था? खान सर पे। खान सर तो लगातार ये कहते आ रहे थे कि हमारे पास सबूत हाथ लगा। हर सुनवाई में कोर्ट जाने से पहले वो कह रहे थे कि हमारे हाथ सबूत लगा और अब जो है सारा पोल खुल जाएगा। इस पे क्या कहिएगा? और री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे लोग, री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे तो हम तो पटना के ही रहने वाले हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है क्या चीज़ कैसे होता है कि 1000 करोड़ किधर गया है। हमको कुछ नहीं करना है, हमारा ये ब्लैक बोर्ड केवल पढ़ाने के काम में नहीं आता है, कई बार ये डेटा भी दिखाने के काम में आएगा कि देखिए फलाना के अकाउंट में से इस अकाउंट में गया, यहाँ से कैश निकल के सी में गया और फिर डी की कंपनी में चला गया और यहाँ से जो एफ है ये किसकी पत्नी है, किस अधिकारी की, इनके अकाउंट में आ गया। अब बताए, जब खान सर को इतना पता है और ये सब चैनल पे जा के चिल्ला के कूद के उछल के बोल रहे थे कि हमारे पास ऐसा सबूत है कि 2 मिनट में री एग्ज़ाम हो जाएगा, री एग्ज़ाम तो लेके ही रहेंगे। और ये 1000 करोड़ किस किस के अकाउंट में गया है, किस कंपनी के अकाउंट में गया, कहाँ से अकाउंट से कैश में गया, कैश से अकाउंट में गया, किस अधिकारी के पत्नी के अकाउंट में गया, तो ये जो डिटेल है क्यों नहीं हाई कोर्ट में इन्होंने रखा, क्यों नहीं आर्थिक अपराध इकाई को इन्होंने ये सबूत दिया, क्यों नहीं पटना पुलिस को दिया, ताकि जांच होता और री एग्ज़ाम होता। लेकिन ये तो सिर्फ मीडिया में बोलते रह गए, एक तरह से छात्रों को भटकाने की कोशिश किए। और ये क्यों किए? क्या पेपर लीक में जांच से बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया ताकि सरकार पे एक दबाव बने और इन पे जांच ना हो? क्या है सच्चाई? या फिर इनको हिस्सा नहीं मिल रहा था क्या?
या कम हिस्सा मिल रहा था ये धांधली सेटिंग में, तो इसलिए ये दबाव बना रहे थे अपने साथियों पर। आखिर सच्चाई क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आर्थिक अपराधिकार और बिहार सरकार से ये मांग करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी खान सर ने कहा उसकी जांच हो, खान सर से पूछताछ हो, और जो भी इस धांधली सेटिंग में संलिप्त हो उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बिहार सरकार की बात की, तो बिहार सरकार को तो अभी कोई हस्तक्षेप ही नहीं आया इस मामले में, अभी तक नहीं। राज्य के सीएम नीतीश कुमार की भी कुछ भागीदारी बनती थी, लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, एक बयान नहीं आया उनका। देखिए, वही तो हम मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप होना चाहिए। और अभी भी मांग करने को कुछ बचा है? अब तो मामला ही खत्म कर दिया हाईकोर्ट ने। नहीं, मामला खत्म कभी नहीं होता है। अभी भी 67वीं बीपीएससी पेपर लीक का मामला चल रहा है, जांच चल रही है। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक हमने ही उजागर किया था 2022 में, और अभी भी उसका जांच चल रहा है। डीएसपी तक अरेस्ट हुए उसमें। सिपाही पेपर लीक 2023 में हुआ, अभी भी उसकी जाँच चल ही रही है। उसके बाद TRE 3 का पेपर लीक का भी अभी जाँच चल रहा है। तो ये चीज़ चलते रहता है। तो भले ही पटना हाई कोर्ट से खारिज हो गया हो, सरकार ने री एग्ज़ाम नहीं कराया, परीक्षा रद्द नहीं कराया, बीपीएससी ने परीक्षा रद्द नहीं किया, लेकिन जो बात है वो बात तो छुप नहीं सकती है ना। जो 1000 करोड़ के घोटाला का और ट्रांजैक्शन का बात खान सर कर रहे हैं, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अगर ये जांच हो जाए तो री एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो मामला ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो आप लोगों का अभी भी सहयोग अभ्यर्थियों को मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में चल जाए या कहीं चल जाए, जब तक आप ये जो सिर्फ मीडिया में बोल रहे हैं वहाँ सबूत नहीं दीजिएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। पटना हाईकोर्ट में तो खान सर ने सबूत नहीं दिया, कुछ भी सबूत नहीं दिया, सिर्फ मीडिया में बोल रहे हैं, और मीडिया में भी सबूत दिखा नहीं रहे हैं। अगर ये बोल देते किस अधिकारी के अकाउंट में गया, किस अधिकारी के पत्नी के अकाउंट में गया, किस कंपनी के पास गया पैसा, तो ये बोलना चाहिए। इनको क्यों नहीं बोल रहे हैं ये? अगर नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। मैं बार बार सरकार से एक सवाल तो आता है, खान सर लगातार कह रहे थे कि हमारे पास सबूत है, री एग्जाम होगा, तो वो सबूत आखिर गया कहाँ? जी, तो यही तो बात है कि सबूत गया कहाँ, और सबूत क्यों नहीं वो दिखाए मीडिया में उस समय, या हाई कोर्ट में क्यों नहीं दिया? अभी भी वो दिखाएं सबूत, और नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब है कि सबका मिली भगत था। बीपीएससी, खान सर और सरकार के कुछ लोग मिली भगत था इनको, इन लोग का कि आंदोलन को जाके बदनाम करो, बर्बाद करो, आंदोलन को खत्म कर दो। आगे क्या होगा सर, व्यूअर्स को बता दीजिए, अभ्यर्थियों को बता दीजिए जो अभी भी इंतजार में होंगे शायद कि री एग्जाम होगा या फिर नहीं। देखिए, अब तो सब कुछ सामने है। जब तक अब ये 1000 करोड़ का जो ये डाटा जो खान सर ने कहा, ये जब तक अब सार्वजनिक नहीं होगा और इसकी जांच नहीं होगी, तब तक री एग्जाम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है मामला। तो अब तो एक ही उपाय है कि ये खान सर जो बोले हैं वो सबूत वो प्रस्तुत करें, आर्थिक अपराध इकाई में दे, ताकि उस पर कार्रवाई हो और फिर री एग्जाम हो सकता है। तो खान सर को चाहिए कि वो आर्थिक अपराध इकाई को चांसेस बचे कि एग्जाम एकदम हो जाएगा। अगर खान सर ये बता दे कि किस अधिकारी के अकाउंट में पैसा गया है तो ये हो जाएगा, क्योंकि सबूत मिल जाएगा, तो उसके बाद तो कैंसिल होना करना ही पड़ेगा एग्जाम।